जापान की मुद्रा है। आपको बताना है इनमें से जापान की मुद्रा, आपकी जापान की कौन सी मुद्रा है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आज के सभी क्वेश्चन आपके क्या है, रेलवे एग्जाम के लिए सेलेक्टेड होने वाले हैं। क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों जो जापान की मुद्रा है वह है आपकी येन। येन आपकी जापान की मुद्रा है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ देश के बारे में और आपकी क्या है, कुछ देश और उनकी महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में और उनकी राजधानी के बारे में। जैसे जापान, जापान की आपकी मुद्रा क्या है, ये बात करते हैं राजधानी की। तो जापान की राजधानी क्या है, आपकी टोक्यो जापान की राजधानी है। बात कर लेते हैं अगला देश है आपका ताइवान। ताइवान की आपकी आपकी मुद्रा क्या है। तो ताइवान की मुद्रा आपकी डॉलर है और इसकी आपकी राजधानी ताइपे हो जाएगी। थाईलैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। थाईलैंड की राजधानी क्या है। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और थाई बेहात जो है वह आपकी मुद्रा है। मिस्र की बात करें तो मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, और आपकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है आपकी पाउंड। मोरक्को की बात करें तो आपका रबात आपकी क्या है, मोरक्को की मुद्रा है, वो सॉरी आपकी राजधानी है। और दरहम इंपॉर्टेंट है ये आपका मोरक्को। मोरक्को से क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोरक्को की मुद्रा क्या है, दरहम आपकी मोरक्को की मुद्रा है। बात कर लेते हैं मलेशिया की। तो आपका कुआलालंपुरम क्या है, आपका राजधानी है और डॉलर आपकी क्या है, मलेशिया की मुद्रा है। भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू और आपकी गुलटुम क्या है, आपकी भूटान की क्या हो जाएगी, आपकी क्या है, मुद्रा है। मालदीव की क्या है, तो माले आपकी राजधानी है। तो और रूपिया, रूपिया क्या है, वह आपकी मालदीव की मुद्रा है। तो ये कुछ आपके प्रमुख देश थे और उनकी मुद्राएं थी जहां से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे जापान की मुद्रा येन, राजधानी टोक्यो, ताइपा आपका ताइवान की मुद्रा डॉलर, राजधानी आपकी ताइपे, आपका थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा क्या है, थाई बेहात। मिस्र की काहिरा और पाउंड इसकी मुद्रा है। मोरक्को की आपकी दरहम हो जाएगी। मलेशिया की डॉलर है आपकी। थिम्पू की आपकी भूटान की राजधानी थिम्पू और गुल टुम क्या है, आपका क्या है, इसकी मुद्रा है। तो ये कुछ आपके इंपोर्टेंट देश थे और उनकी राजधानी थी जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन देशों के बारे में आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जापान की मुद्रा येन, इसमें बी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग स्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। तो कौन सा है, तो वह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जो मौद्रिक नीति को आपका क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो रेलवे एग्जाम में जो पूछी जाती है वे बैंकों की स्थापना से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थापना से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। तो ये आपकी स्थापना जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या है, महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको इनकी स्थापना वर्ष के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो हैं महत्वपूर्ण बैंक और उनकी स्थापना वर्ष की, इनकी स्थापना कब हुई। बात करते हैं पहली बैंक है आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहली बैंक क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, आपकी 1770 में आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। अगली बैंक है आपकी इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1865 में आपकी इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। कब हुई इलाहाबाद बैंक की स्थापना, 4 अप्रैल 1865 में आपकी इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। अगला है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1911 में हुई थी। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 9 मई 1894 में। 9 मई 1894 में आपकी कौन सी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। बात करते हैं अगली बैंक है पांचवी आपकी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना आपकी 1 जुलाई 1906 को हुई थी। अगली बैंक है आपकी बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 7 सितंबर आपकी 1906 में आपकी क्या हुई थी, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कॉर्पोरेशन बैंक
की स्थापना कब हुई? तो 12 मार्च आपकी 1906 में हुई। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 27 जनवरी आपकी 1921 में हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा नौवीं बैंक है आपकी, इसकी स्थापना आपकी 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बैंक थी जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको अभी तक पता नहीं चला होगा एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी बैंक स्थापना आपकी हुई थी 1955 में। और आपकी जो भारतीय रिजर्व बैंक है आपकी आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। तो ये कुछ आपके सामने जो है बैंक के शो हो रही हैं और उनके स्थापना वर्ष शो हो रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट भी कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको इनकी स्थापना वर्ष के बारे में पता। अगला क्वेश्चन है, बज्जी महाजनपद की राजधानी है। तो बज्जी महाजनपद की आपसे राजधानी पूछी गई है। तो बज्जी महाजनपद जो है इसकी राजधानी आपकी वैशाली है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपने एक इतिहास में एक टॉपिक पढ़ा होगा महाजनपद काल। तो महाजनपद आपके कुल कितने महाजनपद थे? आपके 16 महाजनपद थे, जिनमें से आपके 8 जो थे वे आपके उत्तर प्रदेश में थे। तो इनको अगर आप किसी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 8 के 8 की राजधानी याद होनी चाहिए। अगर आप किसी भी केंद्र लेवल की आप क्या है सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको 16 के 16 की राजधानी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं इन 16 के 16 महाजनपदों की कौन सी राजधानी है और कौन कौन सी आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं। जैसे पहला महाजनपद है आपका काशी। तो काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी थी आपकी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। दूसरा महाजनपद है आपका कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अगला महाजनपद है आपका अंग। अगला महाजनपद क्या है आपका? अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा आपकी अंग की राजधानी थी। अगला है आपका मगध। मगध की राजधानी क्या थी? आपकी राजगृह या गिरिब्रज। राजगृह या गिरिब्रज आपकी क्या थी? वह आपकी मगध की राजधानी थी। अगला महाजनपद है आपका कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। अगला है महाजनपद है आपका कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक या राजपुर आपकी कंबोज की राजधानी थी। अगला है आपका असमक। असमक की राजधानी आपकी पोतना या पोटली। अगला है आपका बज्जी। बज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। अगला महाजनपद आता है आपका अवंती। तो अवंती में जो दो राजधानी थी, दक्षिण में थी आपकी माहिष्मती और उत्तर में थी आपकी उज्जैनी। का अवंती में जो दक्षिण में राजधानी थी माहिष्मती और उत्तर में कौन सी थी? आपकी उज्जैनी। गंधार की बात करें तो गंधार की क्या राजधानी थी? तक्षशिला आपकी गंधार की राजधानी थी। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर इसकी आपकी राजधानी थी। बात करते हैं पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह थी आपकी अहिछत्र और आपकी दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्बले। अगला महाजनपद है आपका मल्ल। तो मल्ल की राजधानी क्या थी? तो कुशीनगर आपकी मल्ल की राजधानी थी। अगला महाजनपद है आपका चेदी। चेदी की जो राजधानी है सूक्तिमती है। अगला महाजनपद है आपका बत्स और बत्स की राजधानी क्या है? वह है आपकी कौशाम्बी। तो ये मेरे प्यारे साथियों महाजनपद काल के आपके 16 के 16 महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है, जिनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। काशी की राजधानी आपकी वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी आपकी श्रावस्ती। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। आपकी मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरा या गिरिब्रज। कुरु महाजनपद की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी आपकी हाटक या राजपुर। असमक की राजधानी पोतना। बज्जी की राजधानी वैशाली। अवंती की राजधानी तो इसके दो राजधानी थी, दक्षिण में आपका माहिष्मती और उत्तर में उज्जैनी। गंधार की बात करें आपकी तक्षशिला। सूरसेन की आपकी मथुरा हो जाएगी। आपकी मत्स्य की विराटनगर हो जाएगी। पांचाल में आपकी दोती। उत्तरी पांचाल में आपकी अहिछित और दक्षिणी पांचाल में आपकी काम्पिल्य। बात करते हैं मल्ल की। तो मल्ल की जो राजधानी थी वह थी आपकी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी? आपकी कुशीनगर। चेदी की राजधानी क्या थी? तो सूक्तिमती और बत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपके 16 महाजनपद थे जिनकी आपकी राजधानी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे रेलवे में बनता है और सभी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या
क्या है। डेनमार्क की संसद का नाम आपसे पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी आपका 2 मार्च 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डेनमार्क की संसद का नाम आपको बताना है कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो डेनमार्क की संसद का नाम है वह है आपका फोकेटिंग। क्या है? फोकेटिंग आपकी डेनमार्क की संसद का नाम है। यानी इसमें विकल्प बी यानी ऑप्शन सी में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसमें फोकेटिन आपका विकल्प सी में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं आपके कौन से देश ऐसे हैं जिनसे आपको एग्जाम में संसदों के नाम पूछे जा सकते हैं। आपसे कुछ हमने इंपॉर्टेंट इसमें विभिन्न देश आपके हैं और उनके संसदों के नाम रखे हैं जो आपसे पूछे गए हैं। ये देश आपके सभी सेलेक्टेड हैं। वैसे तो आपके बहुत देश हैं जो आपसे क्या है, आप याद करोगे प्रत्येक देश की राजधानी या संसद तो आपको क्या है दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुछ आपके लिए सेलेक्टेड हैं जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, रेलवे इनको बहुत ज़्यादा पूछता है। पहला है आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो आपकी संसद है उसको हम सोरो के नाम से जानते हैं। जो अफगानिस्तान में संसद को कहा जाता है सोरो कहा जाता है। अमेरिका में संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कुवैत में हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। जापान में आहार के नाम से जानते हैं। ईरान में मंजलिस के नाम से जानते हैं। मिस्र में जनसभा के नाम से जानते हैं। और चीन की बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से जानते हैं। उसी के साथ साथ बांग्लादेश की बात करें तो जातीय संसद के नाम से संसद को जानते हैं। तो ये कुछ आपके विभिन्न देश थे और उनकी संसदों के नाम थे जो आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप अगर को नोट कर रहे हैं तो इनको नोट कर लीजिएगा। जैसे अफगानिस्तान को सोरा, अमेरिका को कांग्रेस, इसी प्रकार से आपको सभी को नोट करना है क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। वीडियो में हमने बात की है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में बात की है, तो इस वीडियो को आपका देखना जरूर बनता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नृत्य और नृत्यक के सही युग्म का चयन आपको करना है। इनमें से आपका कौन सा युग्म चयन होगा या इनमें से सही युग्म कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में भी अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो बताइएगा इनमें से कौन सा नृत्य है और नृत्यक आपका युग्म सही है। तो इनमें से जो आपका युग्म सही है वह है आपका पद्मा सुब्रमण्यम का जो संबंध है वह आपका भरतनाट्यम से है। ये युग्म आपका बिल्कुल सही है, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और जो आपके युग्म दिए गए हैं वे आपके क्या हैं, आपके युग्म गलत हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं झेलम परांजपे, तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से आपका बिल्कुल नहीं है। इनका संबंध जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका किससे है, तो इनका संबंध जो आपको देखने को मिलता है ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है, यानी यह भी आपका गलत हो जाएगा। के उमराव राव, तो इनका संबंध जो है वे आपका के उमराव राव का संबंध आपका उड़ीसा से नहीं है, ओडिसी नृत्य से नहीं है। इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी और आपका भरतनाट्यम से हो जाता है। बात कर लेते हैं मल्लिका साराभाई, तो मल्लिका साराभाई का जो संबंध है वह आपका किससे है, तो इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से है, ना कि कथक नृत्य से। तो आपको पता होना चाहिए, आपको सही युग्म छांटना था। इसमें आपका पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध आपका किससे दिया गया है, भरतनाट्यम से दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ नृत्य इंपोर्टेंट सशस्त्र नृत्यों के बारे में जो आपसे जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी एमटीएस के लिए ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहां से आपको 100% इसका यहां से मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे बात करें भरतनाट्यम आपका जो नृत्य है कहाँ का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य है। बात करते हैं कथक, तो कथक जो है उत्तर आपका पश्चिमी और मध्य भारत। अगर आपको विकल्प में उत्तर प्रदेश भी मिल जाता है तो आपको लगा देना है जो कि आपका कथक नृत्य है वह आपका कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बात करते हैं कथकली, तो कथकली जो नृत्य है आपका कहाँ का है, वह आपका केरल का है। इसी प्रकार कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी की बात करें आपका उड़ीसा का है और मणिपुरी आपका मणिपुर का है। बात करते हैं मोहिनी अट्टम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है या मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का नृत्य है। बात करते हैं सैत्रा की, तो ये आपका असम का है। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से मिलेगा। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है। बात करते हैं कथकली की आपका केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी आपका मणिपुर का, मोहिनी अट्टम की बात करें केरल का और शास्त्रीय की बात करें ये आपका असम का लोक नृत्य है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य थे जिनके साथ साथ आपको इन क्वेश्चनों का भी पता हो